दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के बारे में कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान में एंट्री कब और क्यों हुई और इसमें जो है पाकिस्तान का क्या हाथ रहा था। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1970s में। दरअसल 1970 के दशक में 1970s में अर्ली 1970s यूएसए और वियतनाम का जो है युद्ध चल रहा था, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। और कोल्ड वॉर होता क्या है? जब कोई दो देश आपस में जो है युद्ध कर रहे हो, मगर उनकी डायरेक्ट जो है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनके अपने अपने देशों की। वो जो है अपना लोकल अपना जो है ट्राइब्स यूज़ कर रहे हो, जैसे अफ़गानिस्तान में करे गए थे उस टाइम पे, और पाकिस्तान की हेल्प ली थी। मगर आपका जो है रशिया, सोवियत यूनियन उस टाइम का, और ये अमेरिका, ये जो है अपना, और प्लस आपका जो है वियतनाम। मगर यहाँ पे जो है अमेरिका और सोवियत यूनियन की बात करी जाएगी, तो इन दोनों की जो है डायरेक्टली जो है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो जब ऐसा केस होता है तो उसको जो है कोल्ड वॉर कह दिया जाता है। तो 1970s में जब अमेरिका को जो है वियतनाम से हार का सामना करना पड़ा, और वहाँ पे भी जो है आपका अमेरिका ने इसलिए जो है इंटरफेरेंस करा, इसलिए जो है दखल दिया वहाँ पे, इसलिए युद्ध करना पड़ा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की सोच ये थी कि कम्युनिस्ट सोच जो है कहीं पे भी जो है पनपनी नहीं चाहिए। किसी भी देश में अगर कम्युनिस्ट सोच है और लोकतंत्र जो है किसी भी देश में अगर नहीं है, उस टाइम पे वियतनाम में ऐसा ही था, तो अमेरिका जो है वहाँ पर दखल देने की सोच रखता था, और उसने जो है वियतनाम में दखल भी दी, और कि वहाँ पे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है आए, और जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है हर कुछ सालों बाद जो है इलेक्शन हो, वन पार्टी रूल जो है ना रहे। मगर उसे जो है वियतनाम में हार का सामना करना पड़ा। तो एक तो जो है आपका सोवियत यूनियन की जो है कम्युनिस्ट सोच थी, और उसके साथ साथ चाइना की कम्युनिस्ट सोच थी। अब वियतनाम से भी उसको जो है हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी साइड जो है 1978 में ईरान में जो है सेक्युलर सोच थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो उसको भी जो है अपना जो है पलट के जो है वहाँ पे भी जो है 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी की सोच की सरकार जो है बन गई थी। और 1975 में जो है सोवियत यूनियन ने भारत के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, फ्रेंडशिप कोऑपरेशन। तो इस और दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती जो है ऑन कैमरा भी देखी गई, दुनिया भर में जो है देखी गई। तो इससे जो है अमेरिका को जो है एक तरीके से काफ़ी, अमेरिका ने एक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा। और जो भारत और सोवियत यूनियन में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो कि 1975 में साइन हुई थी आपकी। तो इससे जो है अमेरिका को लगा कि साउथ एशिया में जो है सोवियत यूनियन का जो है एक तरीके से काफ़ी इन्फ्लुएंस छा रहा है, और कम्युनिस्ट जो सोच है वो जो है काफ़ी जो है फली फूल गई है। तो इस सोच को जो है रोका कैसे जाए, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका का जो है इंटरफेरेंस होता है, दखल होता है अफ़गानिस्तान में। अब मगर उससे पहले जो है 9 मई 1978 को आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो है सरकार बनती है अफ़गानिस्तान में, और वो सरकार होती है पीडीपीए की। पीडीपीए यानी मतलब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ये पार्टी जो है कम्युनिस्ट सोच की थी, और इसकी जो सोच थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश रूल में कुछ हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान का, वो जो है अभी का जो पाकिस्तान है उसमें जो है सम्मिलित कर लिया गया था, और जो जो हिस्सा जो है सम्मिलित कर गया था उसको अभी भी जो है पाकिस्तान में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का।
जैसे पंजाब एक राज्य है, सिंध एक राज्य है, बलूचिस्तान एक राज्य है, तो ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक राज्य है। उसका एक काफ़ी मशहूर जो है जंग शहर है पेशावर, आपने नाम सुना होगा। तो वो जो है कभी अफ़गानिस्तान का पार्ट हुआ करता था। मगर जब ब्रिटिशर्स ने चढ़ाई करी, यानी कि युद्ध करा और एक्सपेंशन करा और अफ़गानिस्तान को ऐसा बफर ज़ोन बनाया सोवियत यूनियन और ब्रिटिश रूल इंडिया के बीच में, तो वो जो है आज का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है एक राज्य, तो वहीं तक ही जो है वो अपना जो है एक तरीके से युद्ध करते हुए जा पाए थे। उसके आगे का अफ़गानिस्तान वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो जहाँ तक वो कर पाए थे, उसको फिर हिस्से को जो है पाकिस्तान में ले लिया गया। जैसे मैंने बताया, उस हिस्से को जो है कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और फिर जो है एक लाइन का जो है नाम रखा गया ड्यूरेंट लाइन, जो कि बॉर्डर था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि आज भी माना जाता है। मगर उस टाइम की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पार्टी थी 1978 में, जिसने जो है अफ़गानिस्तान पर सत्ता अपनी घोषित करी थी, पीडीपीए, उसकी जो है ग्रेटर अफ़गानिस्तान की सोच थी, वो इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानती थी। तो इसी सोच को लेकर जो है पाकिस्तान में उस टाइम पे जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, जो कि थी ज़िया-उल-हक। तो ज़िया-उल-हक उस टाइम पे जो है पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के जो है उस टाइम पे एज अ लीडर हुआ करते थे, मुखिया थे वो। और तो उन्होंने जो है प्रेसिडेंट, उस टाइम पे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो थे जिमी कार्टर। तो उनको जो है उन्होंने अपना एक लेटर भेजा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम पे जो अमेरिका है वो कम्युनिस्ट सोच जो साउथ एशिया में जो अपना फल फूल रही है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं अमेरिका खुश नहीं है। और ज़िया-उल-हक को जो है पाकिस्तान को अपना काम निकाल रहा था। अब उसकी जो है अपना एक तरीके से कब्जा था पाकिस्तान पे, ज़िया-उल-हक का डिक्टेटरशिप। तो उसने जो है अपना काम निकलवाने के लिए अमेरिका को जो है एक तरीके से एज अ औजार के तौर पे, वेपन के तौर पे इस्तेमाल करा। कि भी इनकी भी सोच जो है एक जो इस टाइम पे प्रेजेंट में है, वो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वो बैठ नहीं रही है, तो ये अपनी सोच अपना जो है यहाँ पे बिठाने के लिए पाकिस्तान का साथ देंगे। तो अब अमेरिका जो है अपना पाकिस्तान के सहारे, जैसे कि मैंने बताया कि कोल्ड वार क्यों कहते हैं इसे, अब उसने अब और प्लस जो अफ़गानिस्तान के कुछ मतलब जैसे ट्राइब्स जो होते हैं, तो वो भी जो है बहुत से ट्राइब जो है अफ़गानिस्तान के जो है सेटिस्फाई नहीं थे कम्युनिस्ट सोच से। उनका कहना ये था कि कम्युनिस्ट सोच हमें पसंद नहीं है। इस सोच में जो है भगवान जो है, जो गॉड है, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर है वो अपने आप को ही मानता है, और वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। एक तरीके से वो उसको अगर लगता है कि भी मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और कोई प्रोजेक्ट अगर बना रहा हूँ, तो वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तौर पे जो है उनकी नहीं सुनेगा, और जो है एक तरीके से डिक्टेटरशिप जो है अपनी जमाएगा, तानाशाही के तौर पे अपनी सोच जो है लोगों पे थोपेगा और अपना आप को जो है भगवान मानेगा, कहेगा कि हमारी जो है वर्कशिप करो, जैसा कि प्रेजेंट में अभी नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। तो ये सोच जो है वहाँ अफ़गानिस्तान में पनप रही थी, वहाँ के ट्राइब्स में जो है पनप रही थी। अब उन्होंने भी जो है अब और प्लस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कि आज पाकिस्तान में है, वो एक तरीके से वहाँ पे जो है पठान लोग ही रहते हैं, वहाँ पे जो है अफ़गानी लोग ही रहते हैं। तो आज भी जो है वहाँ पे जो शादी होती हैं वो अफ़गानिस्तान में होती हैं, और अफ़गानिस्तान में बहुत सी शादी ऐसी होती हैं जिनकी जो है रिश्ता होता है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। तो दोनों को पता होता है कि तो इसी कारण से जो है पता थी कि क्या सोच जो है वहाँ के ट्राइब्स में पनप रही है। तो इससे जो है पाकिस्तान को भी जो है ज़िया-उल-हक को भी पता चल गई थी ये बात। तो इसी चीज़ को जो है सहारा लेके, इन सब चीज़ों को एज अ वेपन यूज़ करके अमेरिका को, और अमेरिका ने जो है ट्राइब्स को यूज़ करके जो है अपना अंदरूनी तौर पर जो है इंसर्जेंसी, यानी कि अंदर ही जो है किस तरीके से पार्टी को जो है तोड़ा जाए, किस तरीके से अपना जो है एक छोटे स्तर पर जो है अपना युद्ध जो है अपना परमानेंट जो है इनस्टेबिलिटी रहे, और अपना जो है एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, अगर
अपना जो है अंदरूनी तौर पर अफ़गानिस्तान में अपना जो है चलता रहे, तो इससे जो है सरकार जो है गिर जाएगी। और तो यही हुआ कि जो कुछ समय बाद कि अपना जो है कि 28 अप्रैल 1978 को तो जो प्रो पीडीपीए सोल्जर्स थे, उन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो है एक तरीके से, जहाँ पर प्रेसिडेंट अपना निवास स्थान है, तो उसमें जो है अंदर गए और उन्होंने जो है प्रेसिडेंट को जो है अपना मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि कुछ समय बाद जो है पीडीपीएमई जो है अंदरूनी तौर पर जो है अपना आप में एक तरीके से दो गुट बनने लगे थे। और जिस सोच के साथ पीडीपी सरकार आई थी, तो वो उस सोच को जो है अब वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी और दो गुट आपस में बढ़ गए थे। अब जो सत्ताधारी था वो जो है एक अपने हिसाब से हुकूमत करना चाह रहा था, तो दूसरे गुट ने जो है अपना जो है अपनी हुकूमत जो है जमाने के लिए अपना साथ में आके जो है उसको जो है मार दिया प्रेसिडेंशियल पैलेस में। तो ये जो है शुरुआत थी जब जो है ट्राइब्स जो है अपना इंसर्जेंसी करने लगे थे और जो है प्रॉक्सी वॉर करने लगे थे पाकिस्तान में। पीडीपीए में भी जो है दो गुट बन गए थे। तो ये सब जो है एक तरीके से सीढ़ियाँ थी जो अब चल चुकी थी, और अब पीडीपीए में भी जो है अंदरूनी तौर पर लड़ाई हो चुकी थी। तो ये सब बातें जो है सामने आने लगी। अब जैसे जनरल जियाउल हक ने भाई एक तरीके से जो है अपना बैक करा जो कि ट्राइब्स थे, और प्लस पाकिस्तान में भी जो है बहुत से अपना जो अफ़गानी लोग थे जो है वो अपना चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में जो है एक तरीके से कम्युनिस्ट सोच नहीं बैठनी चाहिए, तो वहाँ से भी जो है ट्राइब्स गए पाकिस्तान से। और कहीं ना कहीं जनरल जियाउल हक जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस थे बाय एक तरीके से पॉलिटिकल प्रीचिंग ऑफ अब्दुल अला मौदूदी। और उन्होंने जो है मूवमेंट एक फाउंड करी अब्दुल अला मौदूदी, जिनसे जो है जनरल जियाउल हक काफ़ी इन्फ्लुएंस थे उनके थॉट्स से, उनकी सोच से। और उन्होंने फाउंड करी थी जमात इस्लाम ग्रुप। तो और फिर जमात इस्लाम ग्रुप जो था उसने जो है हाथ मिलाया था ट्राइबल ग्रुप से, जो कि अफ़गानिस्तान के ट्राइबल ग्रुप थे। और जो पाकिस्तान में ट्राइबल ग्रुप थे यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्हें तो जो है उन्होंने अपने साथ कर ही लिया था किसके अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पीडीपी, ये मैंने आपको बताया। और तो अफ़गानिस्तान में जो पीडीपी पार्टी थी वो जो है रूल कर रही थी अंडर प्रेसिडेंट मोहम्मद तारिकी। तो प्रेसिडेंट को जो है ट्राइबल ग्रुप और पाकिस्तान से जिहादी ग्रुप परेशान तो कर ही रहे थे, मगर इसके कारण से जो है अंदर भी पार्टी के परेशानी स्टार्ट हो गई और पार्टी दो हिस्सों में जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बट गई। एक खल्क और दूसरी थी परचम। जब बट गई पार्टी तो पीडीपी पार्टी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमीन ने, तो उन्होंने जो है प्रेसिडेंट को जो है मार दिया था जब दो गुटों में बट गए थे। तो इसी बीच जो है जो सीआईए होता है अपना एक खुफिया एजेंसी अमेरिका की, तो उन्होंने जो है जैसे मौका देखकर अमेरिकन के प्रेसिडेंट को जो है सारा कुछ घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से अभी जो है पीडीए पार्टी में जो है अपना जो है इंटरनल तरीके से राइवलरी चल रही है, दो गुट बढ़ गए हैं। तो और प्लस अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है पहले से जो है अफ़गानिस्तान में एक्टिव थी, सीआईए, और अपना जो है उन्होंने फंडिंग भी करी एक तरीके से, जिससे जो है अपना जो हमारा साथ दे रहे हैं जो ट्राइब्स और जमात इस्लामी ग्रुप, और इन सबको फंडिंग करी, इन सबको खाना प्रोवाइड करा। और तभी जो है वो अपना लगातार जो है कई दिनों तक जो है अपना प्रॉक्सी वॉर, अपना जो है छोटे स्तर पर युद्ध करते रहे, जिससे जो है इनस्टेबिलिटी बढ़े और प्लस अपना पाकिस्तान में पीडीपी पार्टी में गुट हो।
तो अब जब अपना जो है बढ़ गई थी पार्टी, तो इसी को जो है अपना CIA ने, अमेरिका खुफिया एजेंसी ने जो है सूचित करा अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो सारा घटनाक्रम बताया, कहा कि अभी हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी हटाने का एक अच्छा मौका है। हम कहेंगे कि इससे कम्युनिस्ट पार्टी से इस्लाम रिलीजन को खतरनाक खतरा है, उन्हें भड़काया। हाँ, तो मतलब एक तरीके से अब उन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा जो है फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें मौका मिला कि अब जो है हम कम्युनिस्ट पार्टी की जो सोच है, जिसमें ये कहते हैं कि हम ही जो है भगवान है, तो इस सोच को देखते हुए हम जितने भी इस्लामिक जो नेशन है उनको जो है भड़का सकते हैं कि आपका जो वर्शिप जो करने का तरीका है वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी की जो अगर पार्टी की अगर सोच आती है, कम्युनिस्ट पार्टी अगर आती है, तो आप उस तरीके से जो है वर्शिप नहीं कर पाओगे जैसे आप नॉर्मली इस्लाम में करते आए हो। तो इस तरीके से जो है प्रोपेगेंडा अपना फैलाया और पाकिस्तान के का सहारा लेकर जिहादी ग्रुप को अफगानिस्तान भेजा और लड़ाया, और इस तरीके से जो है अपना फंडिंग करी, वेपन्स प्रोवाइड करे, जिससे जो है अपना प्रॉक्सी वॉर अपना कैरी ऑन हो सके। और अपना 3 जुलाई 1979 को तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को फंड दिया और प्लस एंटी सोवियत जिहाद के नाम से उन्होंने उस जो फंड एक जिस पर्पस के लिए एलोकेट करा था, तो उसका नाम भी दिया इस पूरे प्रोसेस का एंटी सोवियत जिहाद, कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो सोच है उस सोच को हटाने के लिए हम जो है अपना फंडिंग कर रहे हैं, जो हमारे लिए जो है अफ़गानिस्तान से कम्युनिस्ट पार्टी की सोच ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, और प्लस पाकिस्तान जनरल जियाउल हक को फंडिंग दी जा रही है, जिससे वो जो है अपना जो ट्राइब्स हैं पाकिस्तान से अपना वो जो है अपना कई दिनों तक जो है अपना जो है लड़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरीके से जो है अपना जो है, और प्लस जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उन्होंने जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहले ही सूचित कर दिया था कि अगर आप जो है अपना फंडिंग करते हो और इस तरीके से अपना जो है अपना एंटी सोवियत जिहाद के नाम से, तो अगर रूस को पता चल जाता है तो वो डायरेक्टली अपना जो है मिलिट्री इंटरफेरेंस करेगा, और यही हुआ। तो रूस ने जो है मिलिट्री इंटरफेरेंस करी, और प्लस फिर अपना जब इंटरफेरेंस हुई तो अमेरिका को जो है सोवियत मिलिट्री को हराने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ा, जिसने जिहादी ग्रुप का सहारा लिया, और पूरी दुनिया को जो है कम्युनिस्ट सोच जो है कितनी गलत है उससे जो है पूरी अपना वर्ल्ड कम्युनिटी को जो है अपने पक्ष में करा अमेरिका ने और पाकिस्तान ने साथ में मिलकर। तो इस तरीके से जो है अमेरिका का जो है इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ था अपना अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से, और किस तरीके से जो है एक कोल्ड वॉर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है दोनों देशों की जो अमेरिकन जो मिलिट्री थी उसका जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।